आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि ये वीडियो 9th क्लास के बच्चों की काउंसलिंग के बारे में है। बच्चे, अगर आप रिटेल लेते हैं तो क्या सोच के लेते हैं? कई बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग नजरिया है। हम ये रिटेल इसलिए ले रहे हैं, रिटेल इसलिए ले रहे हैं, जॉब के लिए ले रहे हैं। कई बच्चे होते हैं, कहते हैं कि अच्छे नंबर के लिए रिटेल ले रहे हैं। तो बेसिकली रिटेल को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना आप पर डिपेंड करता है कि आप किस आधार पर रिटेल को सिलेक्ट करते हो, किस आधार को मानकर ये बात सोचते हो कि हाँ भाई मुझे रिटेल लेना चाहिए। मैंने बेसिकली दो आधार लिए हैं, रिटेल को दो भागों में बांटा है। कुछ बच्चे इस रिटेल को इसलिए लेते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे, कुछ बच्चे रिटेल को एक सेक्टर के तौर पे लेते हैं। तो मतलब कि रिटेल अगर आपने लेना है तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों ले रही हूं। देखिए, रिटेल दो पार्ट में यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है। पहला, एक तो एज अ सब्जेक्ट और एक एज अ सेक्टर। तो एज अ सब्जेक्ट रिटेल और एज अ सेक्टर रिटेल किस प्रकार का है हमें जानना है। अगर आप रिटेल को एक सब्जेक्ट मानकर एक सब्जेक्ट के नजरिए से लेते हैं तो भी सही है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये सब्जेक्ट लेकर मैंने रिटेल सेक्टर में जाना है तो भी सही है। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस नजरिए से रिटेल को लेते हैं, क्यों सिलेक्ट करते हैं रिटेल को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, रिटेल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वहां पर आप चीजों को करके सीखते हैं, और जो चीजें करके सीखी जाती हैं वो पूरी उम्र तक आपके दिमाग में छप जाती हैं। वो नॉलेज पूरी उम्र तक आपका साथ देती है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है। लेकिन आपको ये बताऊं कि पूरा पैटर्न क्या रहेगा, कितने नंबर की प्रैक्टिकल होगी, कितने नंबर की सीसी होंगे, और टोटल कितने नंबर का पेपर होगा हमारा, और ये रिटेल सब्जेक्ट कितने नंबर का है, इन बातों पे भी हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। 50 नंबर की प्रैक्टिकल होगी आपकी, 30 नंबर का पेपर होगा। जो एग्जाम आप दोगे ना वो 30 नंबर का होगा, प्लस 20 नंबर का आपका रहेगा सीसीई। टोटल 50, 30 और 20, 100 मार्क्स, 100 नंबर का रिटेल सब्जेक्ट है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, रिटेल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, रिटेल एक स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट मतलब कि वो सब्जेक्ट जो आपकी स्किल्स पे काम करे, जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करे। आपकी स्किल्स कौन सी होगी, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग स्किल्स, हाइजीन स्किल्स। तो ये स्किल्स हैं, इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा रिटेल। 4 साल आप रिटेल पढ़ोगे तो ये आपको पक्का मैं कह सकता हूं, जो रिटेल पढ़ गया वो स्किलफुल होगा। उनको कोई भी कंपनी या कोई भी स्टोर रिजेक्ट नहीं कर सकता है, उनको पक्का जॉब मिलेगी। क्योंकि हर एक संस्था, हर एक स्टोर ये चाहेगा कि उनके पास स्किलफुल एम्प्लॉइज हों, और वो आपको हायर करेगा, ये गारंटीड है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जॉब सिक्योरिटी देता है। अभी मैंने आप यहाँ पे बात की ना, स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो ये स्किल आपकी जब बढ़ेंगी तो आपको जॉब पक्का मिलेगी। जॉब सिक्योरिटी देता है। कल को 4 साल के बाद आपको जरूरत हुई जॉब की तो क्या होगा, तो कम से कम आपके पास ऑप्शन तो है कि मैं रिटेल के अंदर जॉब कर सकती हूँ। देखिए, एक उदाहरण देता हूँ आपको समझाने के लिए। एक कार होती है, उसके अंदर एक टायर है ना बच्चे, एक्स्ट्रा रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि माइंड में ये रहेगा, प्रिकॉशन रखी जाएगी माइंड के अंदर कि हाँ, अगर कल को या कभी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया तो कम से कम हमारे पास एक्स्ट्रा टायर तो है, उसको चेंज कर सकते हैं, रास्ते में कभी दिक्कत नहीं होगी। ये तो आप बच्चे, आपकी लाइफ है, तो कम से कम एक ऑप्शन जरूर रखो जॉब के लिए। तो जॉब सिक्योरिटी देता है रिटेल। एक और इम्पोर्टेंट बात बच्चे, रिटेल एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब कि यहाँ पर बच्चों के अच्छे नंबर बन जाते हैं। कई बच्चे होते हैं 100 में से 100 नंबर ले लेते हैं। मोस्टली बच्चों के 80 से ऊपर नंबर आते हैं, 90 के करीब रहते हैं, 90, 92, 95। कई बच्चे 100 नंबर ले गए। तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के नाते आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए।
क्योंकि 10th और 12th में परसेंटेज की वैल्यू रहेगी, तो परसेंटेज आपकी हाइक हो सकती है रिटेल के कारण। तो 10th में आपके अच्छे नंबर आए तो रिटेल ने कंट्रीब्यूट किया उसके अंदर, क्योंकि रिटेल में आपके बहुत अच्छे नंबर हैं, 12th में बहुत अच्छे रिटेल के नंबर हैं, तो वहां पे आपको परसेंटेज में बेनिफिट देगा रिटेल। और कुछ बातें और रिटेल के बारे में बता दूं कि आप कोई सा मीडियम, हिंदी हो या इंग्लिश, किसी भी मीडियम में पढ़ सकते हो, कोई सा मीडियम आप सिलेक्ट कर सकते हो रिटेल के अंदर। तो अभी आपने रिटेल एज अ सब्जेक्ट जान लिया कि रिटेल एज अ सब्जेक्ट कैसा है। अभी आपने समझना है रिटेल को एज अ सेक्टर, किस प्रकार का सेक्टर है रिटेल। आइए चलते हैं सेक्टर को देखते हैं, क्योंकि कल को आपको यहाँ पे जॉब करनी पड़ सकती है, तो इसलिए सेक्टर को जानना जरूरी है। ओके, रिटेल एज अ सेक्टर। देखिए बच्चे शुरू करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, रिटेल एज अ सेक्टर। किस प्रकार का सेक्टर है रिटेल, अभी हमने ये जानना है। रिटेल को सिर्फ दुकान कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि दुकान में तो सिर्फ जरूरत का सामान मिलता है, लेकिन यहाँ तो सपने बिकते हैं। वो सपने जो हमारे साथ तकदीर को भी नया अवसर दे रहे हैं, तकदीर को भी नया सवेरा दे रहे हैं। रिटेल सेक्टर में लाखों लोग अपनी तकदीर बना रहे हैं, उनको रोजगार के नए नए अवसर मिल रहे हैं। केवल रोजगार के मोर्चे पर ही नहीं, कड़े कंपटीशन, उचित मूल्य, बेहतर क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के जरिए आम भारतीय कस्टमर भी रिटेल का फ़ायदा उठा रहा है। क्या है रिटेल सेक्टर? रिटेल सेक्टर में वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और बेचा जाता है। ये वो वस्तुएं होती हैं जिनका हम सुबह से लेकर शाम तक प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि डिब्बीबंद खाना पीना, साबुन, तेल, टूथपेस्ट, कपड़े, खिलौने इत्यादि, ये रिटेल का ही सामान है। आज भारत के लोगों की इनकम बढ़ी है, इसलिए वस्तुओं की मांग भी बढ़ी है। इनकम बढ़ने के साथ वस्तुओं की मांग भी बढ़ी है, ये बात आपने समझ ली बच्चे। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था, जॉब सिक्योरिटी बहुत है रिटेल के अंदर। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने का आइडिया एक बार छोड़ देगा, परंतु रात को खाने का आइडिया कभी नहीं छोड़ेगा। जिंदगी की मूलभूत जरूरतों का सामान रिटेल से ही मिलता है। जब तक इंसान है तब तक उसकी ज़रूरतें हैं, और जब तक उसकी ज़रूरतें हैं तब तक रिटेल है, तो रिटेल कभी ख़त्म नहीं होगा। बच्चे, आर्थिक मंदी आपने देखी है, अभी जो हाल है आपको मालूम ही है। आर्थिक मंदी और आएगी और काफ़ी टाइम तक रहेगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चे इतना कि रिटेल पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आम ज़रूरतों का सामान मिलता है। एक और अच्छी बात रिटेल सेक्टर के बारे में बच्चे आप जान लो, आज ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियों के विदेशों में भी ऑफिस होते हैं, जहां काम करने के लिए अक्सर ये कंपनियां अपने एम्प्लॉइज को विदेश भेजती हैं। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी योग्यता और स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आप अपनी योग्यता और स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो? रिटेल सब्जेक्ट को लेकर। तो एक चांस ये भी बनता है रिटेल सेक्टर में कि आप विदेश जा सकते हैं। बच्चे, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी देखना जरूरी है, किस प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है रिटेल में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप समझ सकते हैं कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी रिटेल के अंदर रहती है। और जब आप 12th कर जाओगे, NSTUF का कोर्स आप करोगे रिटेल का, तब आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, ये भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। स्टार्टिंग में आपको लोअर लेवल की जॉब मिलेगी। लोअर लेवल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही बकवास जॉब मिलेगी, नहीं। आपको पहली सीढ़ी से चढ़ना होगा, फिर दूसरी सीढ़ी मिलेगी, फिर तीसरी मिलेगी, ऐसे करके आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक आप पहुंच सकते हैं रिटेल से। रिटेल में काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि रिटेल मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ऑपरेशन असिस्टेंट, काफ़ी जॉब्स रहती हैं रिटेल के अंदर। बात करते हैं सैलरी के बारे में। सैलरी कितनी होगी बच्चे? सैलरी एग्जैक्ट सैलरी बताना थोड़ा मुश्किल होगा, पर फिर भी एक अनुमान लगा सकते हैं। एक तो सैलरी आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है, आपकी
योग्यता पे डिपेंड करती है। सैलरी पैकेज क्या रहेगा आपका, ये सारा आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो ये बातें भी ध्यान में रखी जाती है। स्टार्टिंग में अगर आप जॉब स्टार्ट करोगे, स्टार्टिंग में आपको 8 से लेके 10 की 12 की भी जॉब मिल सकती है। इंसेंटिव्स अलग हैं। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेचोगे तब आपको इसके ऊपर इंसेंटिव मिलेंगे और अलग अलग रिवार्ड होंगे जो आपको दिए जाएंगे। तो बच्चे सैलरी का आप ये मत सोचना कि 10 है 12 है, नहीं। स्टार्टिंग में आप स्टार्ट करोगे कम से, और उसके बाद में जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आपकी सैलरी अपने आप टाइम के साथ में बढ़ जाएगी। एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट अच्छा कमा लेता है रिटेल के अंदर। जैसे जैसे एक्सपीरियंस हुआ वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। सैलरी का कोई इशू नहीं है रिटेल के अंदर। तो बच्चे सैलरी पैकेज भी आपने देख लिया और आपने ये भी देखा रिटेल किस प्रकार का सेक्टर है। अगर आप एक बात और बता दूँ, अगर आप एक्सपीरियंस हो, जब आपने 2 या 4 साल की जॉब की, आपको एक्सपीरियंस हो गया, तब आपके साथ क्या होगा, तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर एक्सपीरियंस है 25 से लेकर 40 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है। बच्चे अब आपने डिसाइड करना है रिटेल लेना है या नहीं।